दोस्तों नमस्कार, शुक्रिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे आने के लिए। दोस्तों, बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रखता हूँ। मैं नीरज कुमार NK ई-स्टोर इंडिया चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और शुरुआत में बता दूँ, टॉपिक ये रहने वाला है, जो भी लोग माँ बाप की इज्जत करते हैं वही इस वीडियो को पूरा देखेंगे और शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों फैलानी है। इसमें मुझे आपकी सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल आप जानते हैं, आजकल संस्कार में हमारे बच्चों की पहले से ही बहुत ज़्यादा कमी है, या यूँ कह लीजिए कि है ही नहीं। ऊपर से आग में घी का काम इन भाई साहब की वीडियो और इनके शब्द कर रहे हैं। माँ बाप की तुलना तो खैर भगवान से भी ऊपर है और उनकी बराबरी कोई कर भी नहीं सकता। और इन भाई साहब ने तो आज सारी हदें पार कर दी। माँ बाप की तस्वीर पे जूतों का हार चढ़ाया है, तो क्या साबित करना चाह रहे हैं? माँ बाप कभी भी अपने बच्चे का गलत पहली बार तो करते नहीं हैं, और कर भी दिया तो उनको अधिकार है। जन्म भी उन्हीं ने हमको दिया है, अगर वो उसको नष्ट करना चाहते हैं तो मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि जिन्होंने इस दुनिया में लाए, और वो अंत भी करना चाहते हैं तो तहे दिल से वेलकम है। मैं अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी करें, और आजकल की स्थिति को देखते हुए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। और इन भाई साहब के पास ये जाननी चाहिए, ये अपने शब्द वापस लें और माफ़ी मांगें। ऐसा कतई भी इनके दिमाग में आगे कोई ख्याल ना आए, तो उसमें मुझे आप लोगों का बहुत सहयोग है। बाकी चलते हैं सीधा वीडियो पे, बिना आपका टाइम वेस्ट करे हुए। सारी जगह पे औलाद गंदी नहीं होती है, किसी जगह पे माँ बाप भी गंदे होते हैं, और इतने गंदे होते हैं कि उनका जीना भी हराम कर डालते हैं। ये वो है। उसके बाद इसको जल परवाह करके आएंगे। इसको जैसे गंदगी को जल परवाह करते हैं, जैसे कोई हवन करके सब कुछ हम सवाह करके सवाल, इसको उसके बाद जल परवाह करके आएंगे 31 तारीख को। जितनी भी इनकी फोटो है सबको निकाल लेंगे, और जीवन से भी निकाल देंगे। अपने मन से उतर, जो बंदा मन से ही उतर गया हमारे, उसका जीवन में हमारे क्या लाभ? बस ये बंदे हमारे, अब ये माँ बाप नहीं रहे, हमारे दुश्मन हो चुके और हमारे मन से उतर चुके। माता पिता जिन्हें पुराणों में भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है, तो वहीं रोहतक के गांधी कैंप में आज एक व्यक्ति ने अपने घर के बाहर अपने माता पिता की फोटो लगा उस पर जूतियों का हार पहना रखा है। जी हाँ, एक तरफ सतयुग में श्रवण कुमार और एक तरफ अब कलयुग में बच्चे और माँ बाप। दरअसल जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि फोटो में जो दो शख्स हैं, उनमें से एक उनके पिता हैं तो दूसरी उनकी सौतेली माँ, जिन्होंने उनके ऊपर कोई टोना टोटका कर रखा है, जिसके चलते उनके घर में बरकत भी खत्म हो चुकी है, साथ ही काफी समस्याएं भी आने लगी हैं। दूसरी तरफ उनके माता पिता ने इस तरह के सभी आरोपों को इनकार करते हुए कैमरे के सामने किसी भी तरह का बयान देने से इनकार किया है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस बारे में उस बेटे का क्या कहना है। मेरा नाम गौरव बजाज है। आपने ये गेट के आगे अपने माता पिता की फोटो पे हाथ चढ़ा रखा है, इसका क्या कारण है? कलयुगी माँ बाप है जी। सारी जगह पे औलाद गंदी नहीं होती है, किसी जगह पे माँ बाप भी गंदे होते हैं, और इतने गंदे होते हैं कि उनका जीना भी हराम कर डालते हैं। ये वो है। हमारा जीवन बर्बाद कर दिया इस बंदे ने, इन दोनों ने मिलके, खास करके मेरा, ये स्टेप मदर है मेरी, जिन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है। आज से नहीं, बचपन से कम 35 सालों से इन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है। लोगों के बर्तन तक धोए मैंने। तो ऐसा इतना बड़ा आपने फैसला लिया, गेट पे अपने माता पिता की फोटो लगाकर उसमें चप्पलों का हार डाला है, मतलब इसका क्या पीछे क्या मंशा क्या? लोगों को दिखाना चाहते हैं कि भी सारी दुनिया कहते हैं कि फलाने बंदे ने अपने माँ बाप को बाहर निकाल दिया, इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। हमने तो कुछ नहीं लिया, अपने दम पे जो बनाया मैंने बनाया, फिर भी हमारे को जीना नहीं दे रहे यहाँ पे। फिर भी यहाँ के कभी टोने करेंगे, कभी टोटके करेंगे, कभी कुछ करेंगे। आके जीवन बर्बाद करना किसी का क्या होता है कि मतलब कोई हम कोई गिरे हुए, मतलब गिरा हुआ इंसान हूँ मैं, लग रहा है शक्ल से हम गिरे हुए इंसान है। इतना क्या हो गया? क्या क्या टोने टोटके करते हैं यहाँ के। ब्लैक मैजिक, जो काला जादू जिसको आज की डेट में बोलते हैं, ये हमारे पास ये प्रूफ है। रात के टाइम पे ये जो हमारे घर में होता है ये चीजें, उसका देखो, भूत प्रेत तो किसी को दिखाई देते हैं, किसी घर में बैठा रखे हो या कुछ कर रखा हो, ठीक है। वो तो जिसको महसूस हो रहा है, जिसको पकड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो तो हमें पता है। चला चला है, हमारा काम खराब हो गया, रातों रात सारा काम खराब कर दिया मेरा सारा। औलाद के ऊपर, इनके ऊपर असर थे इन चीज़ों के। हमने अभी कहीं से ठीक करवाए इनको जाके, भी अभी धक्के खा रहे हैं हम लोग। काम 6 महीने के अंदर मेरे कम से कम 5 लाख रुपए डूबे। काम धंधा छोड़ के हम इन चक्रों में पड़े हुए हैं। क्या काम करते हैं? लाइटिंग का काम है मेरा, अपना बिजनेस है, LED बल्ब वगैरह का, रोहतक में ही। तो गुरु जी, अभी ऐसा क्या हुआ था जो आपको लगा कि घर में कुछ गड़बड़ है और आपने ये स्टेप उठाया?
हमारे घर में ये पर्दे खुलते थे जी रात को अपने आप पर्दे खुल जाएंगे जी। सुबह उठेंगे तो अपने आप पर्दे, ये रात को ये बंद है पर्दे बिल्कुल, और सुबह उठेंगे तो ये अपने आप पर्दे खुल जाएंगे। बंद कमरे में पंखा भी नहीं चल रहा होता और ये पर्दे अपने आप खुल जाते थे, जिस कारण हमें ये महसूस हुआ हमारे घर में कलेश शुरू हो गए, एक दूसरे को मारने लग गए, हम एक दूसरे को मरने मारने पर आ गए। अगर हम उनसे बात करते हैं जाके तो वो पुलिस बुला लेते हैं, हम बात नहीं करेंगे। शादी को कितना समय हो गया? मेरी शादी को 11 साल हो गए। तो मतलब ये दोनों बच्चे आपके? दोनों बच्चे मेरी हैं। कितने टाइम से आप माता पिता के साथ नहीं रह रहे? लगभग 8 साल से हम साथ नहीं रह रहे। और मतलब किस वजह से अलग हुए थे आप लोग? बस ये कलेश रहते थे घर में, 24 घंटे जीना नहीं हराम कर देते थे, रोटियां खाने नहीं देते थे। कमा क्यों रहा है, कमा रहा तो हमें पैसे दे। फ्रिज बंद कर देते थे, कभी लाइटें बंद कर दे, सोए हुए हैं तो नीचे से मेन स्विच बंद कर देंगे, लाइटें बंद कर देनी, ऊपर पैसे मांग, पैसे दे दो जी, ये क्यों तुम खा रहे हो, क्यों तुम जी रहे हो, कैसे तुम जी रहे हो, कैसे कर लिया तुमने, कहाँ से कमा लिया। आपके बस ये पिताजी ने मतलब कोई उठाया नहीं कदम, मतलब रोकने कोई कदम नहीं उठाया जी, कोई कदम नहीं उठाया। वो भी इनके साथ इन्वॉल्व है। वो भी नहीं बोल रहे उनके साथ। जैसे आप बता रहे हो स्टेप मदर है आपकी, हाँ जी। जी, तो वो क्या चाहते हैं, मतलब क्या कुछ तो उनका ये रीजन था उनका ये कि रीजन है, जैसे हमने ये घर बना लिया, अपना काम बना लिया, अभी क्यों बन गया तुम्हारा, कहाँ ये से विदेश पैसा आ क्यों गया, गए क्यों हैं? कमा लिया, ये कहाँ गए हैं, कैसे क्यों जलन- घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, जलन एक जलन, सब ईर्ष्या कुछ लगा हमारा लो भी, एक गड़बड़ दूसरे कर से दिया। ईर्ष्या होगी बस सारा ये उल्टा चीज़ है। काम करवा दिया। माता पिता कहाँ रहते हैं आपके? मतलब नहीं, पास में रहते, 2 गली छोड़ के ही है पास में। और भी भाई बहन हैं आपके साथ? वो भी स्टेप है। हाँ जी, तो आपको जब ये पर्दों का एहसास हुआ तो आपको कैसे पता लगा कि कुछ कर रखा है? पैर जैसे किसी का, हम सो रहे हैं रात को, कोई हाथ पकड़ लेगा, कोई पैर खींचेगा हमारा, रात को महसूस होता था भी कौन, हम उठ के बैठे थे ऐसे क्या सर पे हाथ था। फेरा जाता था, ऐसे लगता था सिर पे हाथ फेरा है। ये चीजें थी। फिर हमने किसी को बुलाया भी, पंडित वगैरह को बुलाया, उन्होंने बोला भाई घर में ऐसी ऐसी चीजें हैं तुम्हारे। तो फिर बताया, किसी ने बताया कि भाई किसी ने तुम्हारे ऊपर घर में चीजें फेंकी गई हैं, तुम्हें खिलाया गया है पानी में, सब प्रसाद में। आपको ये कैसे श्योर हुआ कि मतलब आपके स्टेप मदर ने या पेरेंट्स में से किसी ने कहा? हमने घर पे बात की थी इस बारे में, तो सारे परिवार को हमने, अपने खानदान को इकट्ठा किया कि भाई ऐसे ऐसे घर में हो रहा है, तो सब ने बताया भी चलो करते हैं। अभी सारे जिस भी शक था हमें, हमने बोला, वो सारे हमारे साथ चले, लेकिन यही लोग नहीं चले हमारे साथ कि भैया माँ बाप ही नहीं चले कि हम नहीं जाएंगे तुम्हारे। अगर हम सच्चे हैं, हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो साथ ही जैसे आपने घर के बाहर भी कैमरे लगा रखे हैं, ऐसी घटना होती है ज्यादातर लोग घर के अंदर भी एक बार के लिए कैमरा लगा देते हैं, आपने कभी वो ट्राई किया? नहीं, हम हम जानते रहते माँ हैं। बाप पे इतना शक कौन करेगा, कौन ऐसे कर सकता है अभी, ऐसे विश्वास, हम तो माँ बाप समझ के कर रहे थे भाई, विश्वास है हमें, तो हमें क्या पता था कि हमारे पीठ में छोरा घोंप देंगे या एक दिन। आपने बोला कि आप जागते रहते थे, तो हाँ। जब आप जाग रहे थे तो आपके सामने कभी कैमरा ऐसा हो? ऐसा नहीं खुले थे, नहीं नहीं, खुलेंगे। तब नहीं खुलता था। फादर क्या करते हैं आपके? फादर यहाँ पीजीआई में जॉब करते हैं अभी जॉब? हाँ जी, फिलहाल, अभी उसमें हरिओम सेवा दल में लगे हुए हैं। हमने देखा कि आपकी वाइफ ने फेसबुक पे भी ये फोटो लगा रखी लगा है, हाँ रखी जी, है। लगा रखी है। आप लोगों ने यहाँ भी लगाई है, तो इससे आप क्या जो चीज है मतलब दिखाना चाहते हैं पब्लिक में, कि आप पब्लिक को हम ये देना चाहते हैं कि सारी पब्लिक, सारी दुनिया में मैंने देखा है कि कहते हैं कि सिर्फ एक औलाद गंदी होती है कि अपने माँ बाप को बाहर निकाल, कहते हैं ना वृद्धाश्रम में कई लोग होते हैं, अभी लोगों को अपने माँ बाप को निकाल दिया, ठीक है। सारी जगह औलाद गंदी नहीं है, कहीं जगह माँ बाप भी गलत है, जिनको सबक सिखाना चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो भी इसको देख रहा है वो आपको ही आपके ऊपर भी सवाल इससे उठेंगे, आपको कैसा? सवाल तो उठेंगे जी, बिल्कुल उठने। अभी एक हम भी गलत, उनका तो प्रूफ नहीं है कि उन्होंने गलत करा, इन चीज़ों का प्रूफ नहीं होता, लेकिन जिस पे बीतती है उसको पता होता है कि उसका क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उनके घर में क्या चीज़ चल रही है, क्या नहीं चल रही। गलत हमें कहेंगे लोग, बिल्कुल कहेंगे, लेकिन आवाज़ उठाने वाला, जो सच्चाई बोलने वाला, गलत हमेशा ही हुआ है। आप कोई भी देख लो, चाहे 50 साल पहले भी देख लो, जिन सच्चाई जिसने भी बोली है वही गलत है जी। सच्चाई सच्चाई बोल हमेशा ही गलत होता है जी, सच्चाई बोलना गलत ही है। आप झूठ बोलो जितना मर्जी, चापलूसी कर लो जिसकी मर्जी हो, झूठ सही बोलने को है। तो लोग शाबाश कहते हैं, जो सच अभी वो बोलता है। आते हैं माता पिता आपके पास? अभी नहीं, अब तो लड़ाइयाँ, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ अभी होंगी हमने हमारे सब तो। बंद कर दिया। गौरव जी, आपने एक बात बोली थी कि हम जब भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो पुलिस का धमका को बुला लेते हैं। आई भी थी जी पुलिस। क्या हाँ जी। घटना आई थी और क्या उसमें फिर समझौता हुआ? समझौता कुछ नहीं हुआ जी, वो हमें गुस्सा चढ़ पुलिस गया, को क्या कह के बुलाते हैं? भी हमें मारने आते हैं जी, बात भी नहीं करनी थी हमसे। तो जब पुलिस हमको बात करे भाई तुमने कुछ करा है, बोला हमने कुछ नहीं करा, हम बात भाई अब गर्मा गर्मी हो गई आपस में, उन्होंने पुलिस को बुला लिया, जो पुलिस वाले बुलाएंगे जी, ये कहानी है। बात भी नहीं करते अगले, तो अगले सीधा कहते अगर हमने कुछ गलत किया तो हमारे ऊपर भी करा लो जी, हमारे ऊपर भी करा लो, ये बात है उनकी। तो कम से कम प्यार से, माँ बाप हो तुम हमारे, कुछ गलती भी कर गई हमारे से हो गई है तो आगे बात तो कर लो कम से कम, उसको क्लियर भी नहीं करोगे आगे कि हम बात भी नहीं करेंगे हम किसी से। तो कहीं ना कहीं हम आजकल जैसे टीवी पे भी देखते हैं और आस पड़ोस जो और भी लोग हैं कहीं ना कहीं कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास है, इससे ऊपर उठो, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? परमात्मा है, ये कोई मानता है इंसान को भाई आप परमात्मा लोगों भी ने है। भगवान देखे हैं?
नहीं देखे, फिर ऐसे शैतान भी नहीं दिखता किसी ये को। ये भी वही बात है। वही बात है जी, और कुछ नहीं है। इसके अलावा और कोई अप्रिय घटना हुई आपके घर में जिससे आपको और ज्यादा डाउट हुआ, जैसे आपने पर्दे बताए, इसके अलावा कोई और अप्रिय घटना हुई है वैसे? पर ये यही है ना, हमारे सोए हुए हैं, जैसे हमारे टांग खींचने लग जाएगा, कोई हाथ खींचने लग जाएगा जी, कोई सोए सोए। गौरव जी, ये फोटो आपने कब लगाई थी? अभी 3 दिन पहले लगाई है। तो किसी आस पड़ोस के व्यक्ति ने आपसे आके ऑब्जेक्शन किया हो ऐसा? किया है, ऑब्जेक्शन किया है हमारे ऊपर। तो कितने लोगों ने किया और आपने क्या समझाया? 2-3 से कभी हमने ज़्यादा बात नहीं की उनसे, 2-3 बोल के चले गए हैं बस। अब हम आपको सबको लगता है आपको सफाई देनी पड़ेगी सबको, कि ये तरीका थोड़ा सा अलग है, जैसे तरीका, घर की बात जैसे बाहर सबके सामने आ रही है। उन्होंने जब पुलिस बुला ली तब कौन से घर की इज्जत रहेगी हमारी? हमारी कौन सी इज्जत रहेगी उस चीज़ में? एक माँ बाप होके एक बच्चे से अपने हैं, इनके बाल सफ़ेद हो गए, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, इनको इतनी अकल नहीं आई कि एक बात करने घर में बैठ के बात होती है, पुलिस बुला जाती है किसी को? तो ये कब हुआ था, ये पुलिस वाला कोई घर में झगड़ा? अक्टूबर की बात है ये। क्या अभी बात हुई थी, क्या मामला था? फिर मामला हमने फ़ोन करा कि भैया आपने जो कुछ गलत किया है उसे ठीक करा इन्होंने लो। बड़े प्यार से बोला अपने भाई को, वो कहते कि तुमने जो करना हो कर लो, उन्होंने ये बोला उनका ये जवाब था। भाई का। भाई का भी, मेरे फादर का भी ये जवाब था, जो तुम्हारे से होता हो हमारे लिए कर लो। गुरु जी, साथ ही एक बात बताएं, आपने ये जो फोटो लगाई है ये कोई उपाय है या आपने सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए लगाई है? ये उपाय भी है अच्छा एक उपाय भी है, अच्छा। तो और दुनिया के लिए संदेश भी है ये। बार बार मैं यही बात कह रहा हूँ, उपाय मतलब बताया है? जी। उसी के रिगार्डिंग है ये, उसी के लिए है कि ये भैया जो तुम्हारे से है उतरे, इनके जूते लगे सर पे इनके जाके। तो आप हम खुल्लम खुल्ला है, उसके बाद चाहे कोई हमारे, चाहे पूरे देश में विरोध हो, फर्क लगा या अभी भी? हाँ, है, क्यों नहीं है सब कुछ है। काफी और ये अगर जो फोटो है कब तक आप इसको ऐसे ही लगाएंगे? हम तो अभी इस महीने पूरा लगाएंगे, 20 महीने, ठीक। उसके बाद इसको जल परवाह करके आएंगे। इसको जैसे गंदगी को जल परवाह करते हैं, जैसे कोई हवन करके सब कुछ हम सवा करके सवाल, इसको उसके बाद जल परवाह करके आएंगे 31 तारीख को। हम से सारी फोटोज माता पिता की सबकी निकालेंगे जी, सबकी निकालेंगे, ठीक। जितनी भी इनकी फोटो है सबको निकाल लेंगे, और जीवन से भी निकाल देंगे। अपने मन से उतर, जो बंदा मन से ही उतर गया हमारे, उसका जीवन में हमारे क्या लाभ उस बंदे का? बस ये बंदे हमारे, अब ये माँ बाप नहीं रहे, हमारे दुश्मन हो चुके हैं और हमारे मन से उतर चुके हैं। मेरी मदर की फोटो अंदर लगी हुई है, रियल मदर की, आके देख सकते हो आके। वो भी हमें 35 साल बाद फोटो दी है मेरे फादर ने, उसको भी दबा के रखा हुआ था कहीं पे, भी कोई सबूत ही नहीं है किसी चीज का भी, हम है भी कि नहीं क्या है इंसान में। हुआ मदर को, क्या हुआ था? वो इतना मुझे याद नहीं, मेरे वो जब तो तो यूं एज कहते हैं ही कि थोड़ा सा गरीब घर में कि जैसे बच्चा होता है सर पे हवा चढ़ जाती है, तो वो हो गया था। अब वो इलाज ही नहीं कराया था मेरी मदर इन लॉ का, जो एक्सपायर हो चुकी है उनका इलाज हमें नहीं उस चीज के कराया था। बारे में ज्यादा नहीं पता, वो 35 साल पुरानी बात होगी, हम इतना नहीं सोच सकते।